नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी का जश्न उत्तराखंड के मसूरी के एक बड़े होटल में चल रहा है। आज कुलदीप की शादी अपनी दोस्त वंशिका के साथ हो रही है। शाम को बारात निकली, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट हो रही हैं। शादी से एक दिन पहले हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में भी धूमधाम के साथ संपन्न हुई। कुलदीप अपनी शादी के जश्न में दुल्हन वंशिका संग थिरकते हुए नजर आए। वहीं उनकी शादी के इस जश्न में युजवेंद्र चहल ने भी डांस किया। कुलदीप की शादी में शामिल होने के लिए रिंकू सिंह और टी दिलीप, तिलक वर्मा, सुरेश रैना समेत कई क्रिकेट के कई बड़े सितारे मसूरी पहुंच गए हैं। वहीं MS धोनी और मोहम्मद सिराज भी पहुंचे हैं। इस भव्य शादी समारोह में क्रिकेट और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। शादी से जुड़े इवेंट तो 12 मार्च से चल रहे हैं, जबकि रिसेप्शन 17 मार्च को होने की संभावना है। और इससे पहले आज कुलदीप और वंशिका शानदार समारोह में ब्याह रचाकर एक दूसरे के हो जाएंगे। मसूरी की खुशगवार वादियों में हो रही शाही शादी के शानदार उत्सव में शामिल होने के लिए करीब 250 मेहमानों को न्योता भेजा गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। कुलदीप की शादी को लेकर कुलदीप और वंशिका आज दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, तमाम बड़ी हस्तियां इस शादी समारोह में पहुंच रही हैं। कई बड़े संत, कई बड़े क्रिकेटर यहां पर पहुंच रहे हैं। कई बड़े दिग्गज कलाकार यहां पर नजर आएंगे जो वंशिका और कुलदीप को आशीर्वाद देंगे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेश शास्त्री पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर। ये तस्वीरें आप देखिए, ये भी शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। तो तमाम बड़ी हस्तियां इस शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए मसूरी पहुंच रही हैं। आज से कुलदीप यादव की और वंशिका की एक नई जिंदगी यहां पर शुरू होने जा रही है। और कुलदीप की बचपन की दोस्त बताई जाती है वंशिका। और इस शादी समारोह में रैना, चहल, MS धोनी, मोहम्मद सिराज समेत तमाम बड़ी हस्तियां जो हैं, क्रिकेट हस्तियां हैं, वो वहां पर पहुंच रही हैं। कई टीवी कलाकार वहां पर पहुंच रहे हैं। मंगेतर वंशिका के साथ कुलदीप की शादी हो रही है। और बता दें आपको 17 मार्च को रिसेप्शन होगा, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हल्दी, मेहंदी और संगीत की भव्य और शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, जहां संगीत सेरेमनी में कुलदीप और वंशिका ने साथ में डांस भी किया और कार्यक्रम में सुर्खियां बटोरी। तस्वीरें आप देखिए, तमाम बड़ी हस्तियां, सेल्फीज, फोटोज आपको हम दिखा रहे हैं जो वहां पर लगातार पहुंच रही हैं और कुलदीप और वंशिका को शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हमारे सहयोगी अंकित शर्मा जुड़ गए हमारे साथ में। अंकित, क्या जानकारी कुलदीप और वंशिका के इस भव्य शादी समारोह को लेकर? शुभम, देखिए, स्टार्ट की शादी में अब बारात की सेरेमनी शुरू हो चुकी है और देखा जा सकता है तस्वीरों में और वीडियोस में किस तरह से ढोल नगाड़ों और बैंड की धुन पर लगातार क्रिकेटर्स जो है या सेलिब्रिटीज हैं वो डांस कर रहे हैं। चहल को भी देखा जा सकता है जो उनके मित्र हैं, और उसके अलावा जो VIP गेस्ट वहां पर पहुंचे हैं उनको भी देखा जा सकता है। तो पूरा स्टार स्टडेड जो ये वेडिंग एनिवर्सरी है, वेडिंग इवेंट है, इस पर देख सकते हैं कि पूरा जो माहौल है मसूरी का वहां पर समा बन गया है। और इसको सभी लोग सोशल मीडिया पर और GNT पर भी तस्वीरों के माध्यम से जो उनके फैंस हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल अंकित, इससे पहले संगीत की सेरेमनी हमने देखी, कल रात हुई हल्दी की सेरेमनी और तमाम जो समारोह है वो वहाँ पर हुए। उसकी तस्वीर हम लगातार दिखाई रहे हैं, कैसे दोनों ने एंट्री की साथ में। उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया पर। ये जो तस्वीरें हैं लगातार वायरल भी हो रही हैं। चूंकि मसूरी को चुना गया है शादी समारोह के लिए, कैसा वहाँ का मौसम है? क्या मौसम वहाँ का अच्छा होना एक बड़ी वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, और हम देखते हैं क्रिकेटर्स हों या फिल्म सेलिब्रिटीज हों, अक्सर उत्तराखंड से ही जुड़े रहते हैं किसी ना किसी रूप में। और क्योंकि ये शादी का माहौल है और शादियों का सीजन भी है, जो पंचांग के अनुसार यहाँ पे मुहूर्त भी काफी देखे जाते हैं। आजकल शादियों का दूसरी जगह पर भी जो इवेंट है वो चल रहा है। और कई शादियां और बारात देहरादून में, मसूरी में देखी जा सकती है, चाहे वो हाई प्रोफाइल हो। इसी तरीके से क्रिकेटर कुलदीप यादव की जो शादी हो रही है वो एक ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि एक और सीरीज में एक अध्याय जुड़ जाएगा कुलदीप की कहानी का। क्योंकि इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की शादी यहाँ पर हुई थी, विराट कोहली, अनुष्का की शादी यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अक्सर उत्तराखंड आते रहते हैं। तो काफी सेलिब्रिटीज हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं और अक्सर उनको देखा जाता है। तो कह सकते हैं कि उनके साथियों ने और दोस्तों की एडवाइस पर ही उन्होंने इस इवेंट को, इस डेस्टिनेशन को चुना होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर कहते हैं कि उत्तराखंड जो है वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है, तो इसके तौर पर भी इसको देख सकते हैं।
और लगातार सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स हों या कोई भी बड़े नेता हों, वो भी यहाँ उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं, चाहे उनके कोई भी निजी इवेंट हो या फिर शादी हो। अंकित एक बात और सामने आ रही है कि मेहमानों की संख्या बड़ी सीमित समझ में आ रही है, 250 मेहमान, जिसमें तमाम बड़े वीआईपी हैं। और कौन कौन से चेहरे आपको बड़े चेहरे नजर आए आज, चूंकि जब एक दूसरे के परिणय बंधन में बंध रहे हैं कुलदीप और वंशिका? शुभम, देखिए कुछ सेलिब्रिटीज हमको भी नजर आए थे, लेकिन अभी तक उनकी क्योंकि युजवेंद्र चहल के अलावा और काफी गेस्ट आने थे, शायद सिक्योरिटी या फिर दूसरे कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए, और जो गेस्ट की संख्या है वो सीमित रखी गई है, और सिक्योरिटी काफी टाइट है इस समय मसूरी में, और कई लोग वहां पर देखे जा सकते हैं। रिंकू सिंह और उनकी फियांसे जो हैं प्रिया सरोज, उनको भी देखा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन शादी में शरीक हुआ है, अभी वो चेहरे नजर नहीं आए जिन्हें हम बड़ा चेहरा कह सकते हैं, अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इसके साथ ही जय शाह भी वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि तस्वीरों में नहीं आया है तो उसकी पुष्टि भी नहीं की जा सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे ये बिल्कुल अंकित, तो शादी भव्य समारोह के रूप में यहाँ पर हो रही है और बड़ी संख्या में जो मेहमान हैं, जो खास मेहमान है 250 की संख्या वहां पर पहुंचे और बड़े ही शाही अंदाज में शादी को आयोजित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अंकित तस्वीरें दिखाने और बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल कुलवंश की शादी यानी कुलदीप और वंशिका का हैशटैग इसे दिया गया है, और ये तस्वीर आप देखिए, 5 तस्वीरें अलग अलग आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें मसूरी में शाही शादी का अंदाज आप देखिए। कल हल्दी की रस्में हुई, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युजवेंद्र ने उन्हें हल्दी लगाई और तमाम तरह की जो वहां पर मौज मस्ती देखने को मिली शादी के साथ साथ रस्मों के बीच में, वो भी एक अनोखी बात है। इसके अलावा ये ग्रैंड एंट्री आपको हम दिखा रहे हैं कुलदीप और वंशिका की, जब संगीत सेरेमनी के बीच दोनों ने स्टेज पर प्रवेश किया। और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करते हैं। बात करेंगे अवधपुरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति और आस्था की साक्षी बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र की स्थापना के लिए भव्य वैदिक अनुष्ठानों का शुभारंभ हो चुका है, जो 9 दिनों तक चलेंगे। देश भर से संत, वैदिक विद्वान और हजारों श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रतिपदा के दिन मंदिर के तृतीय तल के गर्भगृह में पवित्र श्री राम यंत्र की स्थापना की जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फिर सज रहा है प्रभु श्री राम का धाम। राम की नगरी की जोरों शोरों से हो रही है तैयारी। फिर एक बार मनमोहक नजारे का साक्षी बनेगी अवधपुरी। ये दिव्य आयोजन केवल आज का नहीं बल्कि आने वाले युगों की आस्था का आधार बनने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र की स्थापना के लिए भव्य और वैदिक अनुष्ठानों का शुभारंभ हो चुका है, जो 9 दिनों तक चलेगा, जिसको लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत वातावरण दिखाई दे रहा है। ये आयोजन केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और सनातन परंपरा का प्रतीक है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महाआयोजन में देश के अलग अलग हिस्सों से संत, आचार्य, वैदिक विद्वान और हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। पूरे नगर में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। 19 मार्च को राष्ट्रपति की मौजूदगी में राम मंदिर के तृतीय तल पर बने गर्भगृह में श्री राम यंत्र की स्थापना की जाएगी। ये वही क्षण होगा जिसका इंतजार राम भक्त लंबे समय से कर रहे हैं। 19 मार्च को राष्ट्रपति का आगमन है। राम जन्मभूमि में यंत्र की स्थापना होगी। इस दिन पूजन हवन होगा, वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ इसी राम जन्मभूमि के तीसरे फ्लोर पर जो है वो यंत्र का स्थापना होगी। साथ में राष्ट्रपति का आगमन होगा। राम मंदिर निर्माण में योगदान देने वाली लगभग 300 एजेंसियां और करीब 1800 श्रमिकों को भी इस ऐतिहासिक अवसर पर आमंत्रित किया गया है। मंदिर निर्माण से जुड़े मूर्तिकारों, पत्थर तराशने वालों, कारीगरों, वास्तुकारों और अन्य कार्यदायिनी संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। निधि समर्पण अभियान में भाग लेने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के करीब 3500 लोग इसमें शामिल होंगे। साथ ही भव्य और दिव्य रूप से अयोध्या को सजाया जाएगा। एक बड़ा कार्यक्रम होगा जहां पे
अगर आप बात करें तो ध्वजारोहण के बाद ये एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें देश की राष्ट्रपति यहाँ पे मौजूद होंगी। वो लक्ष्मण किलाधीश का जो मंदिर है, वहां से लक्ष्मण किला से प्रारंभ होकर के राम मंदिर तक आई है। प्रायश्चित पूजन हुआ, यह जल यात्रा हुई। अब इस समय कल से अनुष्ठान प्रारंभ होगा। ऐसे 9 कुंडों पर हवन पूजन का कार्य प्रारंभ होगा। श्री राम यंत्र जो पिछले 2 वर्षों से मंदिर में रखकर पूजा जा रहा था, उसकी स्थापना आगामी 19 मार्च वर्ष प्रतिपदा को होना है। भारत की राष्ट्रपति महामहिम उपस्थित होकर के अपने कर कमलों से इसकी स्थापना करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार वर्ष प्रतिपदा के दिन इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरा होगा। उसी दिन मंदिर के तृतीय तल पर स्थित गर्भगृह में श्री राम यंत्र की स्थापना की जाएगी। ये पवित्र यंत्र पिछले 2 सालों से मंदिर परिसर में सुरक्षित रखा गया था और प्रतिदिन उसका पूजन किया जाता रहा है। अब इसे पूर्ण वैदिक विधि के साथ स्थापित किया जाएगा। इस महाआयोजन को संपन्न कराने के लिए देश के अलग अलग क्षेत्रों से 51 वैदिक विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। ये सभी विद्वान वेद मंत्रों और पारंपरिक धार्मिक विधियों के अनुसार स्थापना कार्यक्रम को पूरा कराएंगे। विद्वान 9 दिनों तक यज्ञशाला में जो मंदिर के अंदर स्थापित है श्री राम यंत्र का पूजन अर्चन करेंगे और उसको इसी सत्र में 18 तारीख को पूजन अर्चन पूरा करके उस तीसरी मंजिल पर जो गर्भगृह है उसको स्थापित होना है, वहां पहुंचा देंगे। वर्ष प्रतिपदा के दिन राष्ट्रपति महोदया आकर के अपने कर्तव्यों से इसकी स्थापना करेंगी। उसका आरती पूजन प्रारंभ होगा और आने वाले समय में प्रतिदिन दूसरी मंजिल पर स्थापित जो तीसरा गर्भगृह है वहां पर श्री राम यंत्र का पूजन अर्चन हुआ। इस खास अवसर को और भी यादगार बनाने के लिए राम मंदिर निर्माण में योगदान देने सभी श्रमिकों को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि ये अवसर केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है बल्कि आस्था, परंपरा और समर्पण का प्रतीक भी है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पावन रामनगरी अयोध्या इस बार हिंदू नववर्ष का पहला दिन भव्यता और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाने की तैयारी कर रही है। नव संवत्सर की पूर्व संध्या यानी 18 मार्च को परंपरागत रामकोट परिक्रमा निकाली जाएगी, जिसमें संत महंतों के साथ साथ हजारों श्रद्धालु शामिल होकर 108 मंदिरों की परिक्रमा करेंगे। यात्रा से पहले गजेंद्र मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। शाम को भजन कीर्तन और विशेष धार्मिक अनुष्ठान होंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और संत समाज की बैठक में तय की गई है। श्रद्धालुओं से घरों और मंदिरों पर धर्मध्वज फहराकर और दीप जलाकर नववर्ष का स्वागत करने की अपील की गई है। राम जन्मभूमि में हिंदू नववर्ष को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। 18 मार्च को जो है हिंदू नववर्ष के शुभ आरंभ पर अयोध्या के हजारों संत 108 मंदिरों में परिक्रमा करेंगे, जो कि रामकोट की परिक्रमा होगी। राम जन्मभूमि वल्लभा कुंज से निकलेगी और राम जन्मभूमि तक वो परिक्रमा होगी। इस परिक्रमा में लगभग हजारों संत होंगे। एक भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है इस परिक्रमा को, जो कि इस अयोध्या को एक नई भव्यता का स्वरूप दिया जाएगा। अयोध्या से कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रीनगर स्थित प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर परिसर को आकर्षक वॉल वॉशर लाइटिंग से सजाया गया है। आधुनिक तकनीक से स्थापित की गई रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर परिसर रात के समय अत्यंत भव्य और मनमोहक दिखाई दे रहा है। शाम ढलते ही मंदिर परिसर में जगमगाती रोशनी का दृश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और मंदिर की आध्यात्मिक गरिमा के साथ साथ उसकी सौंदर्यात्मक भव्यता भी और अधिक निखर कर सामने आ रही है। जैसे माँ धारी देवी मंदिर यहाँ श्रीनगर गढ़वाल में है और ये बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी वहाँ पे जाते हैं
और इसी के क्रम में हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि वो मेन रोड पे भी सिचुएटेड है और चारधाम के भी रूट पे पड़ता है, इसलिए उनको और सौंदर्यीकरण किए जाने की आवश्यकता है। और उसी के क्रम में हम लोगों ने उसके लिए धनराशि भी रिलीज करी थी और जो हमारे पर्यटन अधिकारी SDM इनको भी निर्देशित किया था और सभी के साथ में एक बैठक करके उसका एक प्रारूप भी बनाया था कि कौन से हमारे कलर्स होने चाहिए। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी लाइटिंग, क्योंकि लोकेशन ऐसी है कि वो बिल्कुल सड़क में, अगर लोगों को पता नहीं है तो वो कोई नदी की तरफ ये एक्सपेक्ट नहीं करता है जिनको नहीं पता है कि वहाँ पे क्या है। तो उसके क्रम में ही हम लोगों ने वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था करी है और मंदिर समिति सभी को इसमें लूप में रख कर ये कार्य कराया गया है। और इससे मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका और जो सुविधाओं में विस्तार है वो भी हम लोग इसमें प्लान करेंगे, जिससे अब वहाँ जाने वाले जो पर्यटक हैं उनको किसी भी प्रकार की और दिक्कत भी ना हो और इससे वो और आकर्षित रूप में अब दर्शकों को या जो हमारे पिलग्रिम्स हैं उनको और ज़्यादा आकर्षक रूप में वो नजर आया करें। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और देश की सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन आकाशा एयर के बीच एक ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी हुई है, जिसके एयरपोर्ट परिसर में आकाशा एयर की पहले मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी MRO सुविधा स्थापित की जाएगी, जिससे ये एयरपोर्ट भारत का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है। इस एयरपोर्ट को सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मिल चुका है, इससे यहां से यात्री उड़ानें शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। पहले चरण में एक टर्मिनल के साथ शुरुआत होगी। नोएडा एयरपोर्ट को देश के सबसे बड़े और आधुनिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर इस एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे होंगे और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 11,750 एकड़ तक पहुंच जाएगा। अंतिम रूप से तैयार होने के बाद एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता 30 करोड़ यात्रियों तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल हो सकता है। अब खबर है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और देश की तेजी से उभरती एयरलाइन आकाशा एयर के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी हुई है। निजी क्षेत्र की एविएशन कंपनी आकाशा एयर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर MRO फैसिलिटी डेवलप करेगी, जहां पर हवाई जहाज का मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल की उन्नत सुविधा मिलेगी, जिससे भारत के एविएशन सेक्टर को नई मजबूती मिलेगी। आकाशा एयर की लॉन्चिंग 2022 के अगस्त में हुई थी, लेकिन अभी तक इसने अपनी कंपनी MRO फैसिलिटी डेवलप नहीं की थी। अब इसके लिए कंपनी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हाथ मिलाया है। नोएडा एयरपोर्ट के ऑपरेटर का कहना है कि वह इसे देश का लीडिंग MRO हब बनाना चाहते हैं। इससे क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आकाशा एयर के बीच साझेदारी न केवल देश में विमान रखरखाव की क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश और एविएशन मेंटेनेंस और तकनीकी सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगी। इस MRO सुविधा के विकसित होने से विमान कंपनियों को देश के भीतर ही उच्च गुणवत्ता वाली मेंटेनेंस सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे परिचालन लागत और समय में कमी आएगी। सरकार का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट दिल्ली, NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र के रूप में उभरेगा। इसके संचालन से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक नया विकल्प उपलब्ध होगा। विशेषज्ञों के अनुसार जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। साथ ही ये परियोजना उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश और व्यापार के नक्शों पर और मजबूती से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ ये रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले नमन पुरस्कार 2026 में भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों और उभरते सितारों को सम्मानित करने जा रहा है। इस साल का सबसे बड़ा सम्मान कर्नल CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और वर्ल्ड कप चैंपियन रोजर बिन्नी और पूर्व महान बल्लेबाज और कोच राहुल द्रविड़ को प्रदान किया जाएगा। महिला क्रिकेट में मिताली राज को BCCI लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेगा। 2024-25 के सेशन की बात करें तो
भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर पॉली उमरीगर अवार्ड के लिए चुना गया है, जबकि स्मृति मंधाना अपने करियर में 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं। दूल्हे की बारात तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां पर प्राची ठाकुर नाम की दुल्हन ने घोड़े पर सवार होकर अपनी बारात निकलवाई। प्राची की इच्छा थी कि उसकी शादी में वही परंपरा निभाई जाए जो आमतौर पर दूल्हे के लिए होती है, यानी घोड़े पर बारात निकालना। बेटी की शिक्षा को सम्मान देते हुए उसके पिता और पूरे ठाकुर परिवार ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया और एक नई मिसाल पेश की है। बारात के दौरान प्राची ठाकुर रानी लक्ष्मीबाई के रूप में सजी हुई नजर आई। हाथ में तलवार, घोड़ी पर सवार और डीजे की धुन पर थिरकते हुए प्राची। इस अनोखे नजारे को देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो की जबरदस्त चर्चा है। राजस्थान में गुरु की अनोखी पहल ने 3 बच्चियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। जब टॉपर बच्चियों को प्रिंसिपल ने अपने खर्चे पर हेलीकॉप्टर की सवारी कराई तो न केवल उन बेटियों का चेहरा खिला, बल्कि समाज भी ऐसे शिक्षक की सराहना कर रहा है। ये सपनों की उड़ान है। ये उड़ान उस वादे की है जिसे पूरा करने का वादा गुरु ने किया था। हेलीकॉप्टर में बैठी इन लड़कियों ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठने और सैर करने का मौका मिलेगा। दरअसल ये वाकया है राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के केराप गांव के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल का। स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र ढाका ने 8वीं कक्षा में टॉप करने वाली 3 लड़कियों खुशी, रंजना और ज्योति से पूछा कि उनकी क्या इच्छा है, तो लड़कियों ने मजाक में कह दिया कि हेलीकॉप्टर में बैठने की। बस प्रिंसिपल साहब ने अपना वादा पूरा कर दिया, जिसकी उम्मीद बच्चियों को बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे ही बच्चियों का टेस्ट ले रहा था अभी जो बोर्ड एग्जाम से पहले, तो बच्चियों का टेस्ट लेते लेते इनमें से 3 बच्चियां जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आई, इनसे मैंने ऐसे ही पूछा कि बेटा आपकी क्या इच्छा है, तो बच्चियों ने ऐसे मजाक में अपनी तरफ से तो मजाक में कहा था कि सर हमको हेलीकॉप्टर में घूमना है। तो वैसे तो वो एक बड़ी बात है, लेकिन अपने लिए कोई बड़ी बात है नहीं, असंभव है नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने ये हेलीकॉप्टर कंपनी वालों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा सर कर देंगे एडजस्ट। पहले तो नागौर का था प्लान, फिर नागौर वाला कोई परमिशन वगैरह मिली नहीं। फिर आगे थोड़ा सा एक दिन वो पोस्टपोन होके अभी चोमू जयपुर जिले में खड़े हैं, यहाँ पे क्लियरेंस मिली है। ग्रामीण परिवेश से आने वाली इन बच्चियों को यह हेलीकॉप्टर राइड बिल्कुल सपने की तरह लग रही है। कक्षा में बोर्ड एग्जाम से पहले नॉर्मल टेस्ट हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए। उसमें सर ने हमसे कहा कि आपकी क्या इच्छा है। हमने कहा हमारी हेलीकॉप्टर में बैठने की इच्छा है। हमने सोचा सर मजाक कर रहे हैं। फिर एक दिन अचानक हमारे घर आए और बोला कि आपको हेलीकॉप्टर में घुमाया जाएगा। इसलिए हमें आश्चर्य हुआ और हम आज यहाँ देखो जयपुर में। हम तीनों की हेलीकॉप्टर में बैठने की इच्छा है, तो इसलिए आज हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे। बहुत अच्छा लग रहा था उनको और हम पे बहुत गर्व हुआ था। प्रिंसिपल राजेंद्र ढाका ने अपने निजी खर्च पर तीनों छात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर राइड की व्यवस्था की। नागौर में अनुमति नहीं मिलने पर जयपुर के पास चौमू में बच्चियों ने पूरे 30 मिनट तक आसमान की सैर की। लड़कियों का कहना है कि ये सपना सच होने जैसा लग रहा है। सर ने हमारा बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। प्रिंसिपल राजेंद्र की इस पहल की इलाके में जबरदस्त सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे शिक्षक ही समाज को बदल सकते हैं। डिडवाना से केशाराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।